मंजिलों से कह दो कि मुश्किलें और बढ़ा दे सफ़र की, हम उनमें से नहीं जो रास्ता बदल देते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम ग्रेग शॉर्टहैंड का पार्ट फर्स्ट जो है, लेसन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सेकंड जो है वो हमने दूसरे लेसन का कंप्लीट किया है। तो आज हम लेसन सेकंड का पार्ट सेकंड जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले जो हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पहले वाले जो पार्ट्स हैं उनको देख के आएँ, ताकि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला लेसन जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ग्रेग शॉर्टहैंड जो है इसका मटेरियल बहुत बेयरली अवेलेबल है, बहुत कम है, स्कार्सिटी है इसकी। तो इसके बावजूद आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं आपको इसका सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा फ्रॉम ए टू जेड, तो बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आप भी जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जो भी इंटरेस्टेड हैं ग्रेग शॉर्टहैंड सीखने में और जॉब लेने में। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना अच्छे से सीखेंगे, तो उतनी जल्दी जो है आपको जो है जॉब मिल जाएगा। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो इसके ग्रेग शॉर्टहैंड में लगे हुए हैं। तो पीछे जो हमने पढ़ा है, उम्मीद यही है कि आपने अच्छे उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज हम आगे देखेंगे कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं, इस जितना हमने पढ़ा है उस पे जो वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको जो है सारा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने इससे पहले जो है कुछ वर्ड्स जो हैं वो सीखे थे, तो उनके बेस पर हम आज भी जो है आगे क्लास शुरू करेंगे। तो हम एक सेंटेंस से शुरू करते हैं। ईव गेव डैन ए वेस। तो इसकी आप प्रैक्टिस, इसमें हम जब लिखेंगे तो ईव नाम है, तो इसमें हम ई और वी का स्ट्रोक जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसके नीचे दो लाइंस बनाएंगे। ये जो दो लाइंस हम इसके नीचे बनाते हैं, इसका मतलब है कि ये जो है ये कैपिटल लेटर इस्तेमाल हुआ है, ये कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। और गेव हमने अभी नहीं पढ़ा है तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। और डैन के लिए हम डी ए और एन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डैन बन जाएगा। ए के लिए मैंने आपसे पहले कहा है कि एक डॉट जो है वो इस्तेमाल होगा। और वेस के लिए वी ए और एस, वी ए और एस का इस्तेमाल करेंगे तो ये वेस बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। एमी मेड ए सेफ, मेड ए सेफ। तो इसके लिए हम ए एम और ई, एमी मेड, एम ए और डी, मेड ए एस ए और एफ, सेफ। तो ये फोनेटिक्स पे है। जैसा जैसा आपको फोनेटिक्स बता रहा है वैसे वैसे आपको आउटलाइंस जो है वो बनानी है। तो एस ए एफ और ई यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एफ तक ही रहेगा, एस ए और एफ। तो इसी तरीके से हम आगे जो है नेक्स्ट
देखते हैं इसमें, डैन met ईव, डैन मेट ईव। डैन भी जो है नाम है और ईव भी नाम है, तो डैन के लिए हम कौन सा स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे, डी ई और एन, डैन। मैट के लिए हम कौन सा स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे, एम ई और टी। ईव के लिए ई और वी। तो इस तरीके से इनके नीचे हम ये लाइंस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन है, तो इसके हमें जब हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसको कैपिटल रखना है, इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी जो है वर्ड्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। ये जो सारा लिखा रहा हूँ मैं, ये पीछे हमने किया हुआ है, तो जो वर्ड्स पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे हम जो है आगे आज वर्ड्स जो है वो सीख रहे हैं। अब है फे गेव मी ए फैन। अब आप बताएं इसमें कौन सी आउटलाइन आएगी, एफ और ए। फे किसी का नाम है तो एफ और ए मिला करके फे बनेगा। गेव अभी हमने नहीं पढ़ा है, जिस पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमने पढ़ना ही नहीं है। जब हम आगे इन आउटलाइंस को पढ़ लेंगे, इन वर्ड्स को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद ये वाले वर्ड्स भी जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मी के लिए क्या करना है, एम और ई। ए के लिए एक डॉट रखेंगे और फैन के लिए एफ बनाएंगे, ए बनाएंगे और एन बनाएंगे, फैन। तो इस तरीके से जो है आपको कंटिन्यूसली छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको बड़े वर्ड्स के पीछे नहीं भागना है। आपको पहले इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के चलना है, जब तक कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। फिर आप धीरे 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 करके आगे खुद ब खुद जो है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। दूसरा लिखते हैं सेंटेंस, स्टीव मेड द वास। वास या वेस, इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब स्टीव के लिए क्या इस्तेमाल होगा, एस टी ई और वी, स्टीव, स्टीव। तो स्टीव, एस टी ई और वी। मैं अब इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एस टी ई और वी। तो स्टीव, इसके नीचे दो डॉट्स, स्टीव मेड, एम ए डी, द हमने अभी नहीं लिखा है, तो वास के नीचे वी एस, वेस या वास जो भी पढ़े आप। तो वी ए और एस, वी आपने बड़ा रखना है एफ से। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एफ कितना रख रहे हैं, आप जितना बड़ा वी रखेंगे उससे छोटा आपने एफ रखना है। इसका शॉर्ट यही रूल है इसके लिए। अगर आप इसको वी कंसिडर कर रहे हो तो एफ फिर इससे कम रखना है, बस इसका ये रूल है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे, सैम हैज़ द सेम फी। अब सैम के लिए क्या है, हम एस ए एम नीचे डॉट्स लगाएंगे, एस ए एम ये कैपिटल है तो इसके लिए कैपिटलाइजेशन का रूल आता है। हैज़ अभी हमने नहीं पढ़ा है, द भी नहीं पढ़ा है। सेम के लिए एस की आउटलाइन ए और एम, एस ए और एम, सेम। फी के लिए एफ और ई, फी, सॉरी फी, ये फी है, सेम हैज़ द सेम फी। तो इस तरीके से आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूसली करते जाएंगे, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है
इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में एक दिन कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको। इसके बाद एक और वर्ड प्रैक्टिस करेंगे, देव देव गेव एमी देव गेव एमी ए नेम। देव गेव एमी ए नेम। तो इसके लिए कौन सी आउटलाइन हम बनाएंगे? देव के लिए हम डी ए और वी फिर से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। डी ए और वी, देव। गेव का क्या आएगा, इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है। एमी, ए एम और ई, एमी को भी कैपिटलाइजेशन का रूल होगा। ए और नेम की जगह एन ए और एम। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है आपने अच्छे से इसको सीखा होगा, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सेंटेंसेस अभी आप बना पा रहे होंगे। और जब हम शुरुआत करते हैं और जब हम सेंटेंस फर्स्ट टाइम बनाना शुरू करते हैं तो बहुत खुशी होती है हमें कि हम भी कोई नाम, जैसे देव हो गया, एमी हो गया, या कोई भी वर्ड जो है जब फर्स्ट टाइम हम बनाते हैं तो हमें उसकी खुशी होती है कि हम भी अब कुछ लिख पा रहे हैं शॉर्ट हैंड में। तो आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, ताकि आपको जो है इसके रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड हो सके। और जो भी इसके रिलेटेड और फ्रेजेस होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी कल जो है दूसरे लेसन के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।